सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी गई है। रविवार को एजेंसी के एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गठित टीमों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी पर हुए हमले के चश्मदीदों से पूछताछ की। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। NIA आतंकियों के प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से टीमें पूरे क्षेत्र की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। टीमें बुधवार से ही हमले वाली जगह पर डेरा डाले हुए हैं। कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित लैपू लैपू फिलिपिनो फेस्टिवल के दौरान भीषण हादसा हो गया। फेस्टिवल के दौरान एक तेज रफ्तार SUV ने भीड़ को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। वैंकूवर पुलिस विभाग VPD के अनुसार भारतीय समयानुसार ये घटना रविवार को हुई। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये घटना शनिवार रात 8 बजे के बाद कूवर के ईस्ट 41वीं एवेन्यू और फ्रेजर स्ट्रीट के पास हुई। पुलिस ने SUV ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। यहाँ लैपू लैपू डे ब्लॉक पार्टी मनाई जा रही थी, जो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रीय नायक के सम्मान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। वैंकूवर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, आज शनिवार रात 8 बजे के बाद ईस्वी 41वें एवेन्यू और फ्रेजर के पास एक स्ट्रीट फेस्टिवल में ड्राइवर ने भीड़ में SUV घुसा दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 121वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। PM मोदी ने कहा कि मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले ही वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, वह उन लोगों का दर्द महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास है कि हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। ये उनकी कायरता को दिखाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सफल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि जहाज़ों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की। भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना, पुलिस और CRPF का जबरदस्त एक्शन जारी है। पिछले 48 घंटे में 8 आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। सेना का सबसे ताजा एक्शन कुपवाड़ा में हुआ है, जहां लश्कर आतंकी फारूक तीदवा के घर को तबाह कर दिया गया। चंद सेकंड में आतंकी के घर के परखच्चे उड़ गए। सेना लश्कर, हिजबुल, जैश के आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जहां भी आतंकी मूवमेंट का जरा भी शक है, वहां सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही घाटी में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है, जो आतंकियों के सबसे बड़े मददगार थे। वहीं पहलगाम हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां देने में लगा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े तेवर दिखाते हुए पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख अब भारत की ओर है। अगर भारत ने किसी तरह का कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्बासी ने धमकाते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है और हमने अपने गोरी, शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। पहलगाम हमला तो बस एक बहाना है। दरअसल भारत के रडार पर सिंधु जल संधि है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में शनिवार दोपहर झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इसके बाद अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने हट्टियन बाला इलाके में वाटर इमरजेंसी की घोषणा की है। वहीं मस्जिदों से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। राजधानी मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने स्थानीय निवासियों से झेलम नदी नज़दीक के इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा है। उन्होंने झेलम में ज़्यादा पानी छोड़े जाने को भारत की ओर से जानबूझकर उठाया गया कदम बताया। डिप्टी कमिश्नर फारूक ने कहा कि भारत ने झेलम नदी में सामान्य से ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, जिस वजह से बाढ़ आई है। अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी हमने लोगों को नदी वाले इलाके से दूर रहने और वहां पर जानवरों को भी ना ले जाने की अपील की है। गुजरात में कथित बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेने को लेकर अभियान जारी है। इस बीच वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंह कुमार ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासी की पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इसको लेकर हमने 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। इस दौरान सामने आया कि इनमें से 5 लोगों के बांग्लादेश के नागरिक होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच जारी है। वहीं राजकोट के DCP क्राइम पार्थराज सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात में जो भी अवैध प्रवासी रह रहे हैं और खासकर जो बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें ढूंढकर डिपोर्ट करने की कार्रवाई के लिए DG ऑफिस से सूचना दी गई है। उत्तर कोरिया ने एक नए युद्धपोत को समंदर में उतारा है। इस युद्धपोत के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये विध्वंसक और बेहद शक्तिशाली हथियारों से लैस है। इस युद्धपोत के लॉन्च समारोह में खुद किम जोंग भी मौजूद थे। लॉन्च समारोह में किम जोंग उन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी। किम ने कहा कि अगर पश्चिमी शक्तियां अपनी सैन्य दबाव की रणनीति को जारी रखती हैं, तो उत्तर कोरिया भी अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए बाध्य हो जाएगा। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियान सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार इस युद्धपोत का नाम जापान विरोधी क्रांतिकारी लड़ाकू चो ह्योन के सम्मान में रखा गया है। ये 5000 टन का विध्वंसक श्रेणी का जहाज है, जिसे बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। दक्षिणी ईरान के होर्मोजगन प्रांत के बंदर अब्बास शहर में शाहिद राजाई बंदरगाह पर शनिवार को हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 750 से ज्यादा लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ की शिपमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ईरान में किसी ने भी सीधे तौर पर ये नहीं कहा है कि क्या ये विस्फोट किसी हमले की वजह से हुआ है। विस्फोट से आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया और आसपास की इमारतों और कारों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये विस्फोट शनिवार को उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी तेहरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए ओमान में मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.